सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, जो कि आपके साइंस का यानी विज्ञान का टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किताब से चुना गया प्रश्न है। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी विद्यार्थी अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी गेस प्रश्न है जो कि पढ़ लेते हैं, तो इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न बहुत सारे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर पाए और उनके भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आपके दोस्त भी यह विज्ञान का जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है। तो किस में होती है सबसे कम, तो सबसे कम कांच में होती है प्रकाश की चाल। राइट आंसर ए होगा, सबसे कम कांच में होती है प्रकाश की चाल। और आपसे पूछ देगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, क्या सबसे ज़्यादा यानी अधिक, सबसे अधिक कहाँ होती है प्रकाश की चाल। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है इन्हें भी, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो राइट आंसर 1 का ए होगा, राइट आंसर ए होगा 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत आवेश, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये ना आपको साफ साफ दिखाई दे पाए। ताकि 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विद्युत आवेश या आवेश का SI मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश पूछे या आपसे पूछ दे सीधे आवेश, तो आवेश का भी मात्रक या विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। 2 का राइट आंसर बी होगा, कूलम होता है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, क्या पूछेगा, तो पूछता है कि ओम मीटर किसका SI मात्रक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ओम मीटर किसका SI मात्रक है, तब प्रतिरोधकता का, किसका, प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का। और केवल प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, तो ओम होता है। केवल प्रतिरोध का SI मात्रक पूछेगा तो ओम बताइएगा, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछेगा तो मीटर इनवर्स बताइएगा। क्या बताइएगा, तो ओम मीटर इनवर्स बताइएगा, यानी ओम मीटर इनवर्स होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक, यानी ओम मीटर। तो आपको क्या याद रखना है कि ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। वोल्ट विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का SI मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। कार के SI मात्रक जूल होता है। तो आपको ये भी सभी क्वेश्चन याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। राइट आंसर सी होगा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है। वोल्ट विद्युत विभव विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है। कूलम हमारा विद्युत आवेश या आवेश का SI मात्रक होता है। जस्ट अभी ऊपर बताए थे 2 नंबर क्वेश्चन में एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो साथ में जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उन्हें जरूर याद रखिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलता है। और प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप लोग बार के तरीके से समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस नहीं होता है। तो कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी प्लस और माइनस, क्या, तो प्लस और माइनस किस उपकरण में नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, तो इनमें से राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, कुंडली में नहीं होता है। किस में, तो आपको ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में देता है कुंडली, तो आप लोग कुंडली पे टिक कीजिएगा। किस पे टिक कीजिएगा, तो कुंडली में टिक कीजिएगा, क्योंकि
कुंडली आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडली में धन प्लस और ऋण माइनस आयन नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर कुंडली होगा। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा 4 का। और आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कुंडली पर लगाइएगा, ठीक है, अगर यह क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर ए होगा, जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम होता है। राइट आंसर इसका बी होगा, जूल प्रति कूलम। इसका टिक गड़बड़ लग गया है, ए वाला में लग गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर बी वाला होगा, जूल प्रति कूलम होता है 1 वोल्ट बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, धारा मापने वाले यंत्र कहलाता है। तो धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो धारा को किससे मापते हैं, तो ए मीटर या आ मीटर। क्या आपके ऑप्शन में ए मीटर भी देता है, क्या देता है, तो कबो कबो ए मीटर भी देता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ए मीटर या आ मीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को, और विभवांतर को किसके द्वारा नापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो ओम का नियम क्या दर्शाता है, तो क्या होता है, तो ओम का नियम में होता है आपके, क्या होता है, तो ओम का नियम पहले होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। तो ओम का नियम अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के यानी भी के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, तो भी के समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो भी समानुपाती हो जाएगा, क्या भी समानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा, यानी आई के समानुपाती होता है। तो भी इजकल टू क्या होगा, एगो कांस्टेंट लगाएंगे, जब यह नियतांक हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो एगो कांस्टेंट लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आई आर हो जाएगा। तो वही होता है ओम का नियम, यही होता है ओम का नियम। तो आपको यह किस ऑप्शन में दिया है, तो यह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, भी इजकल टू आई आर। तो राइट आंसर सी होगा, भी इजकल टू आई आर। 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। और जब आप इसको निकालिएगा, क्या करिएगा, इसको आर का मान यानी रेजिस्टेंस निकालिएगा, तो यह भी बटा आई आएगा। क्या आएगा, तो भी बटा आई आ जाएगा, और आर इजकल टू भी बटा आर, भी आर इजकल टू भी बाई आई आ जाएगा आपके। और क्या, तो रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ओन विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है, तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है आपका, कितना होता है, तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 4.2 जूल होता है। कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। एक यूनिट नहीं होता है, एक यूनिट बराबर होता है तो कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर सी होगा, टंगस्टन का। टंगस्टन को पिघलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है, यानी 3500 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, 746 वाट। और अश्व शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति, मतलब धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आपके धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। क्या होता है, तो क्षारकीय होता है, यानी भस्मीय होता है। राइट आंसर सी होगा, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होता है। क्या होता है, तो भास्मिक होता है। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित अयस्कों में से कौन आयरन, क्या है ये, कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, तो बॉक्साइड हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। 12 का राइट आंसर बी होगा, बॉक्साइड। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, यह सभी के सभी लोहा का अयस्क है। और मैकालाइट किसका है, तो यह मैग्नीशियम का है। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अधातु है। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला अधातु है, तो 2 8 11 2 8 3, क्या है, 2 8 3 वाला है। राइट आंसर ए होगा 13 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं की परमाणु
आसानी से बढ़ सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं। तो किस में बढ़ सकते हैं? तो सहसंयोजक बंधन से बढ़ सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला हो जाए, सहसंयोजक बंधक। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो इनमें से कौन सा है जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो सोडियम है। राइट आंसर ए होगा, सोडियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक एल्युमिनियम होता है। राइट आंसर डी होगा, एल्युमिनियम। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो अधातु पूछा है, धातु नहीं अधातु। तो अधातु ब्रोमीन आप मार दीजिएगा। राइट आंसर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? तो किसकी होती है उदासीन? तो आपके किसके होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? तो Cu, जो कॉपर होता है वो नहीं करता है। राइट आंसर बी होगा, कॉपर। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्स में उपस्थित अपद्रव्य को कहलाते हैं? तो एक्स में उपस्थित अद्रव्य को गेंक कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा, 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 21 का राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो किसका मत है? तो यह लेहमार का मत है। किसका मार्ग है? तो लेहमार का मत है। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो जीन है। क्या है? तो जीन है। डीएनए नहीं है, जीन है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की जो होती है, तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होती है? तो XX होती है। राइट आंसर ए होगा, XX। और पुरुषों में XY होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है किस जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाती है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। यानी इनमें ए और बी दोनों सही होगा। राइट आंसर सी होगा, 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने प्रयोग किया, यानी मेंडल ने किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? 2026 के पेपर में नहीं आया तो नाम बदल दीजिएगा, यह क्वेश्चन आएगा। तो द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। राइट आंसर सी होगा, डार्विन ने। 29 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात को बताया। तो क्या बताया था? 3:1 बताया। क्या बताया? 3:1 बताया। राइट आंसर ए होगा, 3:1 बताया। 30 नंबर क्वेश्चन है एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो अंतः प्रजनन कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। 30 का राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 30 का राइट आंसर बी होगा, अंतः प्रजनन कहलाता है। तो आपको क्या करना है? तो यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो जो कि हम आप लोग को पढ़ा दिए। तो उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।